हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी क्लासें भी ज़बरदस्त चल रही होंगी। तो आपका हमारे चैनल बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके स्कूल भी अब ओपन हो चुके हैं, तो आप लोग स्कूल भी अब अटेंड कर रहे होंगे। और आज डेट कौन सी है? 3 अप्रैल 2026। ठीक है, तो आप लोग स्कूल भी ज्वाइन करिए। जो भी आपके स्कूल में चल रहा हो वहाँ का भी कंप्लीट करिए। पढ़ना है, जाना है, ऐसा नहीं करना कि आपके स्कूल नहीं जाना है। स्कूल जाने से क्या होता है कि आपकी एक हैबिट्स मेंटेन रहती है कि सुबह उठना है, फिर रेडी होना है, इसके बाद स्कूल जाना है, फिर कोचिंग जाना। तो आप बिजी लाइफ हो जाती है। अगर आप सिर्फ घर में बैठ के पढ़ेंगे तो उससे नुकसान होते हैं। ठीक है, आप थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर मोबाइल चलाते हैं। तो आपका कौन सा चैप्टर चल रहा था? आपका चला है चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन में हम लोगों ने रिलेशन तक तो कंप्लीट कर लिया है। मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले थोड़ा सेट के बारे में जाना कि सेट को लिखते कैसे हैं। इस सेट तो आप लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ के आए थे, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा उसमें सेट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दिया था। सेट पढ़ा। सेट के बाद हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन पढ़ा। इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े? रिलेशन यानी संबंध, उसको लिखते कैसे हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा, कौन कौन से रिलेशन होते हैं। और उसके बाद उन सब के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे सारे हमने किए हैं। तो आई थिंक मैंने 4 लेक्चर पे इतना 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट किया है। अब हमको पढ़ना है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये हम सबको पढ़ना है। तो रिलेशन तक तो अपना सब कुछ हो चुका है, और डोमेन और रेंज भी रिलेशन का हो चुका है। ठीक है, तो रिलेशन का ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है। अगर आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आपसे बन रहे होंगे। आज हमको अब क्या स्टार्ट करना है? अपना फंक्शन। हमें स्टार्ट करना है यहाँ से क्या? फंक्शन। और फंक्शन को हम लोग बोलते हैं फलन। क्या बोलते हैं इसको? फलन। तो यहाँ पर मुझे मेन ये पढ़ना है कि मेरा फंक्शन होता क्या है। पहले तो मुझे उस चीज़ की डेफिनेशन पता होना चाहिए। जब मुझे डेफिनेशन पता होगी तब तो मैं चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि हाँ एक्चुअली में ये रिलेशन है, सॉरी ये रिलेशन है या ये फंक्शन है। ठीक है, तो पहले मैं आपको फंक्शन को लिखना सिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा f फ्रॉम a टू b। एक फंक्शन f है जो डिफाइन है कहाँ से? a से b में। जैसे हम लोग रिलेशन लिख रहे थे ना, मैंने आपको रिलेशन में समझाया था कि हम लोग ऐसे एक रिलेशन लिखते थे r सच दैट फ्रॉम a टू b। इस टाइप से रिलेशन लिख रहे थे हम लोग। ऐसे हम लोग यहाँ पर फंक्शन लिखना है, फंक्शन f सच दैट फ्रॉम a टू b में। जो a होता है ये मेरा क्या होता है? a। ये होता है डोमेन। डोमेन, और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रांत। और ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? ये होती है कोडोमेन। और कोडोमेन के हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सह प्रांत। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अगर मेरा कोई फंक्शन लिखा है f सच दैट फ्रॉम a टू b, इसको बोलते हैं डोमेन, और इसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। क्लियर है क्या? ठीक है। अब फंक्शन की डेफिनेशन मुझे मेन जानना है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, फंक्शन एक रिलेशन का क्या है कि एक स्पेशल केस होता है। फंक्शन क्या होता है? रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है, जहां पर सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी सेट ए में जितने भी अवयव होंगे, सेट बी के साथ यूनिकली कनेक्टेड होंगे। यूनिकली कनेक्ट का मतलब होता है कि एक ही बार उसका कनेक्शन हो रहा होगा, एक से ज़्यादा बार उसका कनेक्शन नहीं हो रहा होगा। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ कि फंक्शन हमारा क्या होता है? फंक्शन फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। स्पेशल टाइप का क्या होता है? रिलेशन ही होता है। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें, इस वाले के लिए मैं लिख रहा हूं, जिसमें सेट ए के सभी अवयव यानी सभी एलिमेंट, सेट ए के सभी अवयव सेट बी के साथ यूनिकली कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? यूनिकली कनेक्टेड होते हैं। यूनिकली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है? अद्वितीय कनेक्शन होता है। मतलब वो सिर्फ एक से ही कनेक्ट होगा, दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। तो पहले आप तो डेफिनेशन सुनो,
फिर हम जब अभी इसके एग्जांपल्स करेंगे तो फिर अब वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आपको मैंने क्या बताया, एक फंक्शन होता है उसको एफ से हम डिनोट करते हैं और लिखते हैं कि ए से बी में डिफाइन है। ए को ये जो ए होता है तो ये मेरा डोमेन बनता है, और बी क्या होता है, ये कोडोमेन। जैसे हम लोगों ने रिलेशन में पढ़ा था ना, रिलेशन में भी हमने डोमेन पढ़ा है और डोमेन पढ़ा है और रेंज पढ़ा था। वहाँ पर भी मैंने आपको कोडोमेन बताया था। डोमेन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते थे, प्रांत, और कोडोमेन को क्या बोलते हैं, सह प्रांत। तो ये एक टाइप का क्या होता है, रिलेशन होता है। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें सेट ए के सभी अवयव सेट बी के साथ यूनिकली कनेक्टेड होते हैं। यूनिकली कनेक्टेड क्या होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, और इसका डिस्कशन मैं अभी आपको करने वाला हूँ। इसको हाईलाइट करके रखना, यूनिकली कनेक्टेड। तो समझते हैं फिर यूनिकली कनेक्टेड क्या होता है। आ जाओ नेक्स्ट वाली स्लाइड में। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन एफ है और वो ए से बी में ही डिफाइन है। एक फंक्शन एफ है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। तो यहाँ पर आप क्या करो, पहले इसको लिखते कैसे हैं उसको समझते कैसे हैं, पहले आप ये जान लो। तो आ जाओ यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है। ये एक सेट ए है और ये मेरा यहाँ पे क्या है, दूसरा सेट बी है। अभी के लिए मैंने ऐसा माना कि सेट ए में कुछ मेरे पास एलिमेंट हैं और एलिमेंट है 1 3 2 ऐसा, और दूसरा मेरे पास अभी सेट बी है और बी में मेरे पास एलिमेंट है ए बी सी और डी, कुछ इस टाइप से है। एक सेट ए है, यहाँ पर 1 3 2 एलिमेंट है, और दूसरा सेट मेरे पास बी है, यहाँ पर एलिमेंट है ए बी सी डी। तो अगर सेट ए में 1 3 2 है तो लिख लो, यहाँ पे 1 लिखो, फिर 3 लिखो, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। दूसरा सेट मेरे पास बी है और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, एक ए है, फिर बी है, और फिर यहाँ से सी है, और फिर यहाँ से क्या है, डी है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब मैंने क्या किया, इनको कनेक्ट करना स्टार्ट किया और कुछ इस टाइप से कनेक्ट किया। देखना, 1 का कनेक्शन मैंने ए के साथ किया, 3 का कनेक्शन डी के साथ किया, 2 का कनेक्शन बी के साथ किया। क्या किया मैंने, इनको इससे कनेक्ट किया। तो देखो जो मेरी डेफिनेशन थी, मेरी डेफिनेशन क्या थी कि सेट ए के सभी एलिमेंट यानी सेट ए के सभी अवयव सेट बी के साथ यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। यूनिकली कनेक्ट का मतलब क्या है कि जो सेट ए का एलिमेंट है 1 किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ। क्या 1 का कनेक्शन और किसी के साथ है क्या, नहीं, कनेक्शन है, मतलब यूनिकली अद्वितीय, मतलब इसका कनेक्शन सिर्फ एक के ही साथ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 किसके साथ कनेक्ट है, डी के साथ कनेक्ट है। 3 किसके साथ कनेक्ट है, डी के साथ में। 3 तो सिर्फ एक के ही साथ कनेक्ट है ना, किसी अदर के साथ तो कनेक्शन इसका नहीं है। और 2 किसके साथ कनेक्ट है, बी के साथ कनेक्ट है। क्या 2 बी के अलावा और किसी के साथ कनेक्ट है क्या, नहीं कनेक्ट है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के साथ यूनिकली कनेक्टेड अगर हैं तो हम उसको बोलते हैं कि क्या है, वो फंक्शन है। क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन है। तो अगर मेरा फंक्शन ऐसा कुछ डिफाइन था ए से बी में, और ए में एलिमेंट ये थे, बी में एलिमेंट ये थे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या है, फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैपिंग। ये क्या है, मैपिंग डायग्राम होता है। तो क्या इसको आप फंक्शन बोलोगे कि फंक्शन है या नहीं है, यस ये तो फंक्शन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा दूसरा अगर मैंने यहाँ पे आ जाओ, दूसरा मैंने बनाया एक फंक्शन एफ है जो ए से बी में डिफाइन है। एक फंक्शन एफ है जो ए से बी में डिफाइन है। यहाँ पर सेम चीज वही बनाना है। क्या बनाना है, अपने को दो इस टाइप से बबल्स बनाने हैं। ये अंडे टाइप का मान लो, ऐसा इसका कुछ शेप है, इलेप्टिकल शेप है। यहाँ पे क्या है, ये ए है सेट और ये सेट मेरे पास बी है। अब यहाँ पर एलिमेंट था 1 है, 3 है, 2 है, और यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। अब मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, अब आप बताएंगे फंक्शन है या नहीं है। मुझे पहले ये पहचानना सीखना है कि एक्चुअली में ये फंक्शन है या नहीं है। 1 का कनेक्शन मैंने कर दिया बी के साथ, 3 का कनेक्शन मैंने डी के साथ, और 2 का कनेक्शन 1 के साथ। क्या ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ।
फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा? फंक्शन तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा है कि एफ ए से बी में एक फंक्शन है, तो यस फंक्शन तो बन रहा होगा। फंक्शन के लिए क्या होगा, 1 का कनेक्शन बी के साथ है, एक ही के साथ है, 3 क्या है, डी के साथ कनेक्टेड है, और 2 किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ। तो क्या ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो फ्री है, जो कनेक्ट नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं है। और जो भी कनेक्ट है सबको अलग अलग से कनेक्ट है। ये यूनिकली कनेक्टेड है, यानी एक ही बार कनेक्ट है। 3 भी एक ही बार कनेक्ट है और 2 भी एक ही बार कनेक्ट है। तो ये भी क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा ये, फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन। और जो ये पूरा चीज बनती है ना, इसको इसको बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, मैपिंग डायग्राम, मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मैपिंग। दूसरा चीज मैं एक चीज इसी पे और बताना चाह रहा हूं, 1 जिसके साथ कनेक्टेड है तो क्या बोलेंगे, 1 किसके साथ कनेक्टेड है, बी के साथ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फंक्शन में क्या क्या आएगा, आएगा तो एक सेट ही आने वाला है। 1 किसके साथ कनेक्ट है, बी के साथ, तो आएगा 1 कॉमा बी। 3 किसके साथ कनेक्ट है, डी के साथ, तो कितना आएगा 3 कॉमा डी। और 2 किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 कॉमा ए। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है कि फंक्शन में कौन कौन से अवयव आने वाले हैं, यानी एलिमेंट आने वाले हैं। तो ये मेरा क्या है, फंक्शन। तो पहले तो मुझे फंक्शन को पहचानना सीखना है, ये सब हम बातें भी बाद में भी कर लेंगे। फिर जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, और इस एग्जाम्पल में मैंने कुछ ऐसा बनाया आपको, मैं 2-3 बना दे रहा हूँ एक साथ में, तो चीज़ों को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। आ जाओ, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर अभी भी है 1 3 2। ये है ए बी सी और डी। यहाँ पे मेरा दूसरा फंक्शन है ए बी, नहीं सेम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या एलिमेंट है, 1 3 2। और यहाँ पर मेरे कौन से एलिमेंट हैं, यहाँ पर एलिमेंट वही सेम ए बी सी डी। ये सेट ए है और ये सेट बी है। आ जाओ फिर, तो यहाँ पर फिर करते हैं इसको कनेक्शन। 1 को मैंने ए के साथ कनेक्ट कर दिया, 3 को मैंने ए के साथ कनेक्ट कर दिया, और 2 को मैंने बी के साथ कनेक्ट कर दिया। दूसरा, 1 को मैंने ए के साथ कनेक्ट किया, और 3 को मैंने डी के साथ कनेक्ट किया, और फिर यहाँ से मैंने बस इतना ही किया। तो मुझे आपको ये बताना है कि ये कौन सा फंक्शन बनेगा या कौन सा फंक्शन नहीं बनेगा। तो देखो, यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है, कनेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। यहाँ पर कनेक्शन कहाँ जा रहा है, ए से बी में कनेक्शन जा रहा है। तो अब ये आप देखो कि क्या सेट ए के सबसे पहले देखना कि जितने भी अवयव हों क्या वो बिजी हैं, यानी कनेक्टेड हैं क्या। हाँ, सेट ए के सभी अवयव की कनेक्टेड हैं, इतना तो मुझे समझ आ रहा है। दूसरा मुझे ये देखना है कि क्या यूनिकली कनेक्टेड है। 1 है तो एक ही बार कनेक्शन इसका हुआ कि एक से ज़्यादा बार कनेक्शन हुआ। तो 1 का कितनी बार यहाँ पे कनेक्शन है, सिर्फ एक ही बार है ए के साथ। 3 का सिर्फ एक ही बार कनेक्शन है ए के साथ, और 2 का सिर्फ एक ही बार कनेक्शन है बी के साथ। तो देखो, ए के सभी एलिमेंट बिजी हैं, और ए 1 3 2 जो भी हैं सब एक ही बार कनेक्टेड हैं इस साइड में। तो ये क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा, यानी फलन बनेगा। ये क्या बनेगा, फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। क्या है ये, फंक्शन है। आ जाओ इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देखना, क्या सेट ए के सभी एलिमेंट बिजी हैं, नहीं बिजी हैं। 1 और 3 तो बिजी है बट 2 नहीं बिजी है। इसका मतलब वो फंक्शन बनेगा ही नहीं। फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि सेट ए हो जो पहले हो, उसके सभी एलिमेंट बिजी होने चाहिए। बिजी का मतलब होता है कनेक्टेड होना चाहिए। तो 1 और 3 तो कनेक्टेड थे, 2 तो कनेक्टेड ही नहीं है। तो यहीं से खत्म हो जाता है कि क्या है ये, फंक्शन नहीं है, यानी फलन नहीं बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा के लिख लेना आप। 1 किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ कनेक्ट है ना। तो इसको हम बोलते हैं, इस साइड के जितने होते हैं इन सबको क्या बोलते हैं, इमेज। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इमेज। और इस साइड को के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। क्या बोलते हैं इसको, प्री इमेज। इसको क्या बोलते हैं, इमेज। इस साइड के जितने भी अवयव होंगे जो इससे कनेक्टेड होंगे यहाँ पर उनको क्या बोलेंगे, इस साइड वाले इमेज बनते हैं, और इस साइड वाले क्या बनते हैं, प्री इमेज बनते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 की इमेज क्या है, 1 यानी किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ। हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि 1 की इमेज क्या है,
1 की इमेज क्या है, ए है। 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज भी यहाँ से क्या है, ए है। और 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज 2 की इमेज कितनी है, बी है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो 1 किससे कनेक्टेड है, जिससे कनेक्टेड उसकी इमेज होती है। और अगर हम उल्टा बोलें कि ए का प्री इमेज क्या है, 1 है, और ए का प्री इमेज 3 भी है। 2 का प्री इमेज क्या है, बी है। सी का प्री इमेज कुछ नहीं, डी का प्री इमेज कुछ नहीं। यहाँ पर आ जाओ, 1 का इमेज क्या है, ए, और 3 का इमेज क्या है, डी। क्या ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। तो हमें ये तो मिला कि एक फंक्शन था और ये मिला कि फंक्शन नहीं था। आ जाओ आगे देखते हैं और बनाते हैं, तो आपको डेफिनेट ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये सेट ए है और ये बी है। अभी भी यहाँ पर 1 3 2 और यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी। दूसरा सेट ए और सेट बी, यहाँ पर क्या है 1 3 2 और इसमें एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी। यहाँ पर भी मैं कुछ बना रहा हूँ और उसको आप देखिए। इसका इसके साथ कनेक्शन है, 3 का इसके साथ है, 2 का इसके साथ है, बी के साथ ही है। ठीक है, आ जाओ। 1 ए के साथ कनेक्टेड है, 1 सी के साथ कनेक्टेड है, 3 बी के साथ कनेक्टेड है, 2 डी के साथ कनेक्टेड है। अब इसमें मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। एक एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल मेरा ये है। दो एग्जांपल हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो राइट लेफ्ट साइड लिखा है सेट, उसके सभी एलिमेंट क्या बिजी हैं, क्या इसका कनेक्शन इसके साथ हुआ है, तो क्या इन सभी की इमेज बन रही है इस साइड, क्या कनेक्ट है? हाँ, सेट ए के 1 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड। यहाँ तक तो पहली वाली कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मुझे क्या देखना होता है कि अगर वो कनेक्टेड है तो क्या एक ही बार कनेक्टेड है, एक से ज़्यादा बार कनेक्टेड है। तो 1 कितनी बार कनेक्ट है, एक बार। 3 कितनी बार कनेक्ट है, एक बार। 2 कितनी बार कनेक्ट है, एक बार कनेक्ट है। यही तो होता है, यूनिक इमेज होना चाहिए। एक बार सब लोग कनेक्ट हैं, यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। ये क्या बनेगा, फंक्शन है। फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको समझ में आया? इस साइड आ जाओ। वही चेक करना है कि इस साइड के सभी एलिमेंट कनेक्टेड हैं क्या। देखो 1 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा मुझे ये देखना है कि 1 कनेक्टेड कितनी बार है। एक बार ए के साथ कनेक्ट है, एक बार सी के साथ कनेक्ट है, बस यही तो इसमें प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि 1 को सिर्फ एक ही बार कनेक्ट होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट होंगे सबको एक ही बार कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा मत बोलना कि सर सब इस बी से कनेक्टेड। हाँ, बी से कनेक्टेड है, लेकिन 1 एक ही बार तो कनेक्टेड है बी से, 3 एक ही बार तो कनेक्टेड है बी से, और 2 एक ही बार तो कनेक्टेड है बी से। ऐसा तो नहीं है कि 1 का कनेक्शन बी के साथ भी हो, 1 का कनेक्शन किसी और के साथ है। बहुत ईमानदार आदमी है वो, एक के साथ ही कनेक्शन रखते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 का कनेक्शन किसके साथ, ए के साथ, और 1 का कनेक्शन सी के साथ। इसने तो 2 लोगों के साथ कनेक्शन कर लिया, तो फंक्शन ही नहीं बचा। तो ये क्या बचेगा, फंक्शन नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा, फंक्शन नहीं बनेगा। तो क्या आपको ये चीजें समझ आ रही हैं कि कब कोई फंक्शन बनता है और कब कोई फंक्शन नहीं बनता है? क्लियर है? ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ तो आपको समझ अब आ गई होंगी कि कब फंक्शन बनेगा और कब फंक्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहाँ से अगर मैंने लिखा कि एक फंक्शन एफ है और वो ए से बी में है, और ए में अभी भी मेरे पास वही एलिमेंट हैं, 1 है, 3 है, 2 है, और दूसरा सेट मेरे पास बी था और बी में अभी भी एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी। जो हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था वही एग्जांपल अभी भी यहाँ पर चल रहा है। और मैंने यहाँ से एक फंक्शन बनाया और फंक्शन कुछ इस टाइप से बनाया, सॉरी मतलब इनकी कुछ मैपिंग किस टाइप से की, इस टाइप से, इस टाइप से क्या किया, इनकी मैपिंग किया। तो ये बनेगा ए और ये बनेगा बी। यहाँ पर मिलेगा 1 3 और 2, और यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी डी। तो अगर फंक्शन है तो इसको फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। आ जाओ फंक्शन को फंक्शन बना देते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है कि फंक्शन है। तो 1 का मैंने बी के साथ कनेक्शन करा दिया, 3 का सी के साथ करा दिया, 2 का ए के साथ करा दिया। देख लो फंक्शन है या नहीं। यस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ही बोल रहा है कि वो फंक्शन है। क्लियर है? सभी एक एलिमेंट कनेक्टेड है, सब यूनिकली कनेक्टेड, यानी सब एक ही बार कनेक्टेड है, एक से ज़्यादा बार किसी का भी कनेक्शन नहीं हुआ है।
तो उस फंक्शन को अगर हम लिखना चाहें कि उसमें कौन-कौन से एलिमेंट आएँगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोग रिलेशन में लिखते थे ना, पहले सेट ए का एलिमेंट लिखते थे, फिर बी वाले का लिखते थे जिसके साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। तो यहाँ पर 1 किसके साथ कनेक्ट है? बी के साथ, तो क्या मिलेगा 1, बी। 3 किसके साथ कनेक्ट है? 3 के साथ, सॉरी सी के साथ, तो 3, सी। और 2 किसके साथ कनेक्ट है? ए के साथ, तो 2, ए। तो इस फंक्शन में ये हमारे क्या मिलेंगे? एलिमेंट मिलेंगे। अब इस फंक्शन का मुझे डोमेन लिखना है। क्या लिखना है इसका? मुझे डोमेन। मुझे यही वेन बताना था, डोमेन। डोमेन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रांत। अच्छा, प्रांत क्या होता है? जो हम इनपुट दे रहे हैं, हमने इनपुट क्या दिया? 1 दिया, 3 दिया, 2 दिया। तो यहाँ पर भी 1 है, 3 है, 2 है। तो प्रांत में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा। ये तो इसका क्या मिलेगा? डोमेन। अब आते हैं रेंज। रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? परिसर। रेंज को क्या बोलते हैं? परिसर। परिसर क्या होता था? मैंने आपको रिलेशन में लिखना सिखाया था कि ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होता है, उन सब से अगर एक हम सेट बनाएं तो क्या बनता था? रेंज। रेंज का देखो मतलब क्या होता है, हमने एक मशीन थी, हमने कुछ उसको इनपुट दिया और मुझे आउटपुट क्या मिला? जो मुझे आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट का जो कलेक्शन होता है उसको रेंज बोलते हैं। और जो हमने इनपुट दिया था किसी भी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन तो मेरा क्या गया? 1, 3, 2। आउटपुट मुझे क्या क्या मिला? 1 किसके साथ कनेक्ट हुआ? ए के साथ, 3 बी के साथ और 2 ए के साथ। 1 किसके साथ? बी के साथ, 3 सी के साथ और 2 ए के साथ। तो इस साइड में आउटपुट में मुझे क्या मिला? ए भी मिला है, बी मिला, सी मिला। क्या डी मिला है? क्या डी नहीं मिला है? तो रेंज क्या मिलेगी? ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा। तो रेंज में मेरे ये एलिमेंट आएंगे। क्या ये क्लियर हो रहा है? तो देखो यहाँ पर बी भी है, सी भी है, ए भी है। तो मैंने भी लिखा ए बी सी। चाहे आप ए बी सी लिखो सेट में, चाहे सी बी ए लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब किसी को पहले किसी को बाद में हम लिख सकते हैं। तो ये क्या इसका बनेगा? डोमेन। और ये क्या बनेगा? हमारा फंक्शन का रेंज। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसका कोडोमेन बताओ, क्या बात करें? कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन को हम लोग बोलते हैं सह प्रांत। सह प्रांत। अच्छा, कोडोमेन क्या होता था? अगर मेरा फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो बी के जितने एलिमेंट हैं इसको तो हम कोडोमेन बोलते हैं। तो बी में कौन कौन से अवयव हैं? एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा। तो ये इसके क्या बनेंगे? कोडोमेन बनेगा। तो अगर मेरा कोई फंक्शन लिखा हुआ है या इस टाइप से उसकी मैपिंग की गई है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है और उसका कोडोमेन क्या है? क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक आपको फंक्शन डिफाइन करके दिया, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 5 और 6। ए से मैंने बी में बनाया और कुछ इस टाइप से उसका कनेक्शन किया। 0 कनेक्ट हो गया -3 के साथ, 1 इसके साथ हो गया, 2 इसके साथ हो गया, 3 इसके साथ हो गया, 4 इसके साथ हो गया। तो क्या ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा? फंक्शन तो बनेगा। फंक्शन एक मेरा एफ था, ये तो फंक्शन बन रहा है, तो नहीं लिखते हैं फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। क्या ए के सभी एलिमेंट कनेक्टेड हैं इस साइड? हाँ, ए के सभी एलिमेंट बी के साथ कनेक्टेड हैं। और देखो सबका एक ही बार कनेक्शन होगा, किसी के साथ दूसरे के साथ नहीं होगा। 0 किसके साथ कनेक्ट है? एक ही बार कनेक्ट। -3 के साथ। 1 किसके साथ कनेक्ट है? -1 के साथ। 2 किसके साथ कनेक्ट है? -2 के साथ कनेक्ट है। 3 किसके साथ कनेक्ट है? 6 के साथ। और 4 किसके साथ कनेक्ट है? 5 के साथ। तो ये तो श्योर है कि ये फंक्शन है, ये तो फिक्स है कि ये क्या फंक्शन है। मुझे इस पे लिखना है डोमेन। क्या लिखना है मुझको? डोमेन। और डोमेन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रांत। प्रांत क्या होता है? हमने इनपुट क्या क्या दिया? हमने इनपुट क्या क्या दिया? 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया। तो क्या मिलेगा? 0, 1, 2, 3, 4। ये इसका क्या बनेगा? डोमेन। अब इसका मुझे लिखना है रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज को हम लोग बोलते हैं परिसर। मुझे आउटपुट क्या मिला? जो भी मैंने यहाँ से इनपुट दिया था, मुझे आउटपुट क्या मिला?
-1 भी मिला आउटपुट क्योंकि इसका कनेक्शन है -2 -3 पूरा आउटपुट मिला है यहाँ पर, तो क्या मिलेगा -1 -2 -3 5, 6 ये मिला रेंज। अब मुझे एक चीज़ और यहाँ से आप फाइंड आउट करके बता दो कि कोडोमेन इसका क्या मिलेगा। कोडोमेन का हम लोग क्या बोलते हैं, सह प्रांत। इसका सह प्रांत क्या मिलेगा, सह प्रांत क्या होता है, अगर एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, जो बी के सभी एलिमेंट होते हैं इस साइड जिससे उसका कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सह प्रांत। तो यहाँ पे सह प्रांत में कौन कौन से आएंगे, वही सब चीज़ें आएंगी, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है कि मेरा डोमेन कैसे निकलता है, रेंज कैसे निकलेगा और उसका कोडोमेन कैसे निकलता है। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो क्या आप डोमेन, रेंज और कोडोमेन किसी फंक्शन का फाइंड आउट कर पाओगे, आप ये पहचान पाओगे कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। क्या यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अगर हम इसमें ये लिखना चाहते कि फंक्शन में कौन कौन से अवयव आए हैं तो ऐसा हम लिख सकते थे, फंक्शन f इज इक्वल टू किसका किसके साथ कनेक्शन, 0 का किसके साथ कनेक्शन है, -3 के साथ, 0, -3 -3, 0 मत लिखना क्योंकि इस साइड से इस साइड में कनेक्शन हो रहा, इनपुट हम 0 दे रहे हैं तो आउटपुट हमें -3 मिल रहा है। फिर 1 किसके साथ कनेक्ट है, -1 के साथ, तो 1 कनेक्ट है -1 के साथ। 2 किसके साथ कनेक्ट है, -2 के साथ, तो 2 कनेक्ट है -2 के साथ। 3 किसके साथ कनेक्ट है, 6 के साथ, तो क्या मिलेगा 3, 6 मिलेगा। और 4 किसके साथ कनेक्ट है, 5 के साथ, तो यहाँ से मिलेगा 4, 5। तो ये मेरे इस फंक्शन में ये एलिमेंट आने वाले हैं। क्या ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं कि कौन कौन से एलिमेंट आएगा, डोमेन क्या बनता है, रेंज क्या बनता है। अब आप सब कुछ लिख लेंगे, क्या क्लियर है यहाँ से, ठीक है आ जाओ। अभी तो आपने फंक्शन को फाइंड आउट करना सीखा कि मैपिंग से वो फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मेरे पास कोई ग्राफ दे दे, ऐसा तो फंक्शन का तो एक ग्राफ होगा, कभी कभी वो लोग क्या करते हैं ग्राफ दे देते हैं बना के आपको, अब बोलेंगे कि आप चेक करके बताओ कि वो फंक्शन है कि नहीं है। क्या चेक करेंगे, फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ से हेडिंग डालना कि ग्राफ को चेक करना, ग्राफ को चेक करना, ग्राफ को चेक करना, ग्राफ को चेक करना कि फंक्शन है या नहीं। और ये चीज़ें आपको सब यूट्यूब में नहीं मिलने वाली, आप चाहे जाकर उठा के देख लीजिएगा अगर आपको कहीं भी मिल जाए। ग्राफ को चेक करना कि फंक्शन है या नहीं, फंक्शन है या नहीं है, मुझे ये चेक करना है। क्लियर है, आ जाओ। कैसे चेक करते हैं, तो अपने पास मस्त एक स्मार्ट अप्रोच है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग तुरंत सब कुछ चेक कर लिया करेंगे, कोई भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया किसी चीज़ का, किसी कर्व का, कुछ इस टाइप से, देखते जाओ बस। इस टाइप का एक मैंने ग्राफ बनाया और मैंने ये बोला कि ये मुझे चेक करके बताओ ये फंक्शन है या नहीं। दूसरा मैंने ऐसे बनाया, अब आप बड़े बच्चे हो गए हो ना, कि अभी भी छोटे हो, अब तो बड़े हो गए हो क्योंकि आप 12th क्लास में आ गए हो, सीनियर हो। ठीक है, मैंने एक ग्राफ ये बनाया और एक ग्राफ ये बनाया और मुझे ये चेक करके आपको बताना है, आप ये मुझे बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। हम ये चीज़ कैसे चेक करेंगे, वहाँ पर तो हम लोग मैपिंग कर रहे थे, मैपिंग से हमको पता चल जा रहा था जो फंक्शन की डेफिनेशन थी। यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन है या नहीं, बस सिर्फ सिंपल उसने इतना सा ग्राफ बना दिया इसका और इतना ग्राफ बना दिया इसका, दो मेरे पास ग्राफ बना दिया किसी कर्व का और बोल दिया कि आप बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। तो ये क्या बनेगी, एक्स एक्सिस, और ये यहाँ से क्या है, वाई एक्सिस है। इतना तो आप जानते हो, यानी ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। ये क्या बनेगा, वाई अक्ष, और ये क्या बनेगा, एक्स अक्ष। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम करते क्या हैं, और वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या होता है, एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। तो देखो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, आप आ जाओ। वाई एक्सिस के पैरेलल ये है ना, है वाई एक्सिस के पैरेलल, देख लो वाई एक्सिस के पैरेलल है, कहीं पर भी एक आप लाइन खींचो। अगर वो लाइन, मैं एक ही लाइन अभी खींचूंगा, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर मैंने एक लाइन खींचा और वो लाइन ग्राफ को एक बार सिर्फ कट कर रही है,
तो उसको हम बोलते हैं कि वो फंक्शन है। अगर एक से ज़्यादा बार कट कर जाएगी तो उसको बोलेंगे वो फंक्शन नहीं है। क्या करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल यानी वाई एक्सिस के समांतर एक लाइन खींचेंगे। अगर लाइन ग्राफ को कहीं पर भी एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर गई तो बोलेंगे कि वो जो ग्राफ है वो फंक्शन नहीं है। और अगर सिर्फ एक ही बार कट किया तो उसको क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन है। कहीं पर भी आप इसमें खींचो, क्या लाइन एक से ज़्यादा बार ग्राफ को कट करेगी क्या? देखो मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया तो कहाँ पर कट किया? सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया ना, यहाँ पर। इसके अलावा कहीं पर कट किया क्या? नहीं कट किया। और आप देख लो दूसरी जगह मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी ये ग्राफ को एक ही बार कट कर इस वाले पॉइंट पे। कहीं पर भी आप ड्रॉ करके देख लो, सिर्फ एक ही बार कट करेगी, एक से ज़्यादा बार कट नहीं करेगी। अगर एक से ज़्यादा बार कट नहीं कर रही है तो मतलब ये क्या है? एक फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन है। फंक्शन है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, यदि यदि हम y एक्सिस के पैरेलल यानी y एक्सिस के समांतर एक लाइन ड्रॉ करें यानी लाइन खींचें, लाइन ड्रॉ करें और लाइन ग्राफ को एक बार कट करें, एक बार कट करें तो फंक्शन होगा। एक बार कट करें तो क्या मिलेगा? फंक्शन। आ जाओ थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्या हो गया भाई? एक बार कट करे तो फंक्शन होगा। क्या होगा? वो फंक्शन होगा। और अगर एक से ज़्यादा बार कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। इसमें भी देख लेते हैं कितनी बार कट करेगी। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया यानी समांतर। अभी तो ग्राफ को एक ही बार कट कर रही है, यहाँ पर किया ये भी एक ही बार कट कर रही है, यहाँ पर किया वो भी। तो आप कहीं पर भी यहाँ पर खींचो, ये जो ग्राफ है वो लाइन कितनी बार कटेगी? सिर्फ सिंगल एक ही बार कट कर रही है। अगर एक ही बार कट करे तो ये क्या बनेगा? ये भी मेरा एक फंक्शन है। क्या है? ये फंक्शन है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको ये समझ आया? और इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं। क्या आपको समझ आ रहा है यहाँ तक? कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपको देते हैं जो एक से ज़्यादा बार कट कर रही होगी। आ जाओ। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ इस टाइप का ग्राफ खींचा, और थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। एक मिनट। मैंने कुछ ऐसा खींचा। एक तो ये हो गया, दूसरा आ जाओ। दूसरा इसका बना लेते हैं। अभी भी ये नहीं कट करेगी, मुझे 2 बार कट कराना है तो मैं ऐसा बना लेता हूँ। ठीक है। अरे क्या हो रहा है ये? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो अब ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसको सॉरी, वाई एक्सिस के पैरेलल इसे भी थोड़ा अच्छे से ही बना लेते हैं। ऐसा। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। जैसे मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया तो देखो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल। एक ही बार कट कर रही है क्या? एक से ज़्यादा बार कोई लाइन कट कर रही है क्या? नहीं। यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। कितनी बार कट कर दिया ग्राफ को? 2 बार कट कर दिया। एक तो यहाँ पर कट कर दिया इस वाले पॉइंट पे, और एक इस वाले पॉइंट पे कट कर दिया। तो ये क्या बनेगा? क्या फंक्शन बनेगा? क्या ये फंक्शन की फिर कैटेगरी में नहीं जाएगा, मतलब ये फंक्शन नहीं बनेगा। यहाँ पर देखना, ये कितनी बार कट किया? एक ही बार कट किया ना। देखो कहीं पर भी आप लाइन ड्रॉ करो वाई एक्सिस के पैरेलल, एक ही बार कट करेगी तो ये क्या बनेगी? फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा? ये फंक्शन बनेगा। तो एग्जांपल नंबर ये
और दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है। तो ये फंक्शन नहीं बनेगा और ये क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, आ जाओ दूसरा एक क्वेश्चन और करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्राफ दूसरा बनाने जा रहा हूँ, कुछ सोच समझ के इसको बनाएंगे थोड़ा अच्छा सा। कैसे? मैंने यहाँ पे एक बनाया ये लाइन, फिर यहाँ से ग्राफ मेरा ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, इस टाइप का कुछ एक मेरा ग्राफ है। और इसको आपको ये चेक करके देना है कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो क्या करते हैं, फंक्शन के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रा करो। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रा करने के बाद वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर दे ग्राफ को, तो वो क्या बनेगा, फंक्शन नहीं बनेगा। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, देखो कितनी बार ग्राफ को कट किया, एक से ज़्यादा बार कट कर रही ग्राफ को। कहाँ पर? एक इस वाले पॉइंट पे, एक इस वाले पॉइंट पे और एक इस वाले पॉइंट पे, 3 बार कट कर दिया इसने। तो क्या बनेगा ये, फिर ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं जाएगा, मतलब ये फलन नहीं बनने वाला है। क्या आपको ये समझ में आए कि कब कोई चीज़ फलन बनेगा और कब कोई चीज़ फलन नहीं बनेगा? तो एक तो हम लोगों ने यहाँ से सीख लिया था मैपिंग डायग्राम से अपने, कि हम लोग यहाँ पे कैसे सीखते हैं कि फंक्शन है या नहीं है फलन, ये ठीक है। यहाँ से ये तो डेफिनेशन था। दूसरा हमने ये सीखा कि कैसे बनता है, कब बनेगा कब नहीं बनेगा। और दूसरा हमारे पास अगर किसी चीज़ का ग्राफ बना के दे दिया तो हमने ग्राफ को भी सीख लिया कि वो हमारा कब फंक्शन बनेगा और कब फंक्शन नहीं बनता है, यानी कब फलन बनेगा और कब फलन नहीं बनेगा। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या? आई थिंक आपको यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो आज हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि कोई चीज़ फंक्शन कब बनेगी और कब हम किसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि और कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। अभी हमें थोड़ा फंक्शन के लिए लिखना भी सीखना है, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और करा देते हैं, करा दें क्या? आ जाओ करा ही देते हैं, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन f है जो a से b में डिफाइन है, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू है मेरे पास एक्स स्क्वायर। क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और फंक्शन a से b में डिफाइन है। और सेट a की जो मेरे पास एलिमेंट है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 0 1 2 3 है। और सेट जो मेरे पास b है, b के एलिमेंट है 0 4 9 1 और 6। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ए से बी में डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ए के एलिमेंट ये हैं, बी के एलिमेंट ये हैं। तो एफ एक्स बता दो कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। तो आ जाओ, इसको फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब हमें ये देखना है कि कहाँ से कहाँ डिफाइन है फंक्शन। फंक्शन कहाँ से कहाँ बन रहा है, फंक्शन ए से बी में बन रहा है। तो अगर फंक्शन ए से बी में बन रहा है तो यहाँ पर एक आप ऐसा ये बनाओ और दूसरा ये बनाओ, अंडे का शेप का है ये। तो ये बनेगा ए और ये बनेगा बी। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 0 है, 4 है, 9 है, 1 है, 6 है। और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इनपुट हम क्या देंगे, एक्स क्या होता है मेरा इनपुट होता है और आउटपुट में मुझे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैंने एक्स की जगह ये जो इस साइड का होता है ना डोमेन, इसको हम वो अपने फंक्शन की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। एक्स की जगह जब हम 0 रखेंगे, यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 मुझे कितना मिलेगा, देखो ऐसा। अगर यहाँ पर ऐसा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जब आप एक्स की जगह अगर 0 रखोगे, एक्स की जगह 0 रखो तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0। और यहाँ पर भी 0 मिलेगा। जब आप एक्स की जगह 1 रखोगे तो एफ ऑफ 1 कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 भी आएगा। तो एफ ऑफ 1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जब आप f की जगह 2 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर। तो एफ ऑफ 2 कितना मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा। तो ये मिलेगा यहाँ तक। फिर जब एक बार आप 3 पुट करते हो तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ x की जगह आपने 3 पुट किया तो मिलेगा यहाँ से 3 का स्क्वायर और ये कितना मिलेगा, 9। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 का किसके साथ कनेक्शन होगा, 0 के साथ। तो 0 का कनेक्शन 0 के साथ। 1 का कनेक्शन किसके साथ होगा, 1 के साथ। क्योंकि जब मैंने x का वैल्यू 1 पुट किया तो मुझे आउटपुट भी कितना मिला, 1।
यानी 1 किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब मैंने x की जगह 2 पुट किया तो आउटपुट मुझे कितना मिला, 4, यानी 2 का कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ हो जाएगा। जब मैंने x की जगह 3 पुट किया तो मुझे आउटपुट कितना मिला, 9, तो फिर 3 का कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा, 9 के साथ हो जाएगा। यही है। अब मुझे लिखना क्या था कि उसमें एलिमेंट कौन-कौन से आएँगे f में, तो मैं क्या f को ऐसा लिख सकता हूँ अब, सेट में उस जो फंक्शन उसमें क्या-क्या मिला, 0 का कनेक्शन 0 के साथ तो क्या मिलेगा, 0, 1 का कनेक्शन किसके साथ, ये दोनों तरफ कैसे लग गया, सॉरी मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया ये सिंबल। ये क्या था, 0, ये क्या है, 1, 2 और 3। यहाँ पे क्या है, ये 1 है और ये क्या है, 0। अब सही है, ठीक है। वो सिंबल इधर भी लगा था क्योंकि ये ऐसे है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो फिर फंक्शन में क्या क्या मिलेगा, 0 0 के साथ कनेक्टेड है, 1 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 4 के साथ कनेक्टेड है और 3 किसके साथ कनेक्टेड है, 9 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है क्या यहाँ से, तो ये मेरे फंक्शन में क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलने वाले। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछ लेता कि मुझे डोमेन बता दो, रेंज बता दो, तो डोमेन मेरी क्या बनती, ये वाले सब एलिमेंट क्या बनते, डोमेन। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप डोमेन बता दो, रेंज बता दो, तो ये क्या बनता, पूरा डोमेन बनता। और रेंज क्या बनती, 0 1 4 9, और को डोमेन क्या बनती, बी के जितने भी एलिमेंट थे सब मेरे क्या बनते, को डोमेन बनते। इसके हम और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम लोग कैसे फंक्शन को बताते हैं, फंक्शन का डोमेन कैसे लिखते हैं, फंक्शन का रेंज कैसे लिखते हैं, फंक्शन को पहचानते कैसे हैं, और फंक्शन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को पढ़ने जाएंगे। क्लियर, ओके, बाय बाय।